भोजन कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? क्लास 6 का चैप्टर है ये। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप फर्स्ट। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी नंबर 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। हम क्या खाते हैं? विद्यार्थी दोस्तों के नाम। दूसरी तरफ पूरे दिन में खाए गए पदार्थ। देखते हैं आगे। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में से कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, यह संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, झींगा मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप थर्ड। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उनके संघटक के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप थर्ड से हमें निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, धान का खेत, गेहूं का परिवहन हो रहा है और इधर ये धान की खेती है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, तना को कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ा बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा कोई अन्य स्रोत है? खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधे। बैगन का भरता। संघटक स्रोत बैगन। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। पौधों का भाग
जो हमें संगठक देता है। फल और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से हमें बीज प्राप्त होता है।